So hi everyone, my name is Vikas Gupta and I welcome you all to my channel Morning Batch। आज जो हम लोग टॉपिक लेके आए हैं वो है क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी, जो कि आपके टर्म 2 में भी बताया जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है बच्चों, यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक करंट और बेसिक कुछ कंसेप्ट समझेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट समझने के पहले हम लोग बेसिकली समझेंगे कि चार्ज क्या होता है। क्लियर? क्योंकि अगर आप चार्ज के डेफिनेशन को समझोगे तभी क्लियर होगा कि इलेक्ट्रिक करंट हम लोग कैसे उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं चार्ज क्या होता है। चार्ज समझने के लिए बच्चों आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा, मैं इसको रिवाइंड कर दे रहा हूं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम आपको क्लियर होगा। इसको मैं एक डायग्राम से बता देता हूं कि देखिए, एक आपका सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है जिसमें न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है, प्रोटॉन होते हैं, और इसके अराउंड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। इतना तो क्लास 9th में आपने समझा होगा कि यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम था, ठीक है। तो ये जो आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है किसी भी एटम में, ये एटम है, तो न्यूट्रॉन हम लोग क्या समझे हैं, ये एक पार्टिकल होता है जिसमें कि नो चार्ज, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो आपका किसी भी बॉडी में आप उसको डिनोट कर सकते हो कि वो पॉजिटिवली चार्ज है कि नेगेटिवली चार्ज है। जैसे फॉर एग्जांपल कि आप एक पार्टिकल लिए ए और यहाँ पर मान लीजिए प्रोटॉन की संख्या है, क्वांटिटी है 10 और इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी है 10। तो यहाँ पर आप देखो कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है। तो ऐसे एंटिटी को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्या कहेंगे बच्चों, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है। और नो चार्ज, इसमें क्या होता है, नो चार्ज, ठीक है। आप ऐसे समझ सकते हो कि एक फिजिकल क्वांटिटी है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। चार्ज क्या होता है, एक फिजिकल क्वांटिटी होता है। जैसे आपका मास होता है ना, उसी तरीके से तो मास क्या होता है, जिसमें कि आप इसको डिनोट कर सकते हो कि कितना मैटर उसके अंदर है। तो आप बच्चों चार्ज को भी बता सकते हो, उसके जो चार्ज है उसको बता सकते हो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन से, ठीक है। उसको आप डिफाइन कर सकते हो कि वेदर चार्ज और नॉट, ठीक है। तो मान लीजिए कोई एक पार्टिकल है, वो बी है और उसमें प्रोटॉन की संख्या फॉर एग्जांपल 12 है और इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 है। मतलब जो प्रोटॉन की संख्या वो ग्रेटर देन है इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो ऐसे बॉडी को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी। क्लियर, समझ में आ रहा है। उसी तरीके से अगर हमारे पास कोई पार्टिकल सी है और उसमें प्रोटॉन की संख्या मान लीजिए 9 है और इलेक्ट्रॉन की संख्या मान लीजिए 12 है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन है प्रोटॉन, तो ये क्या हो गया बच्चों, नेगेटिवली चार्ज्ड। क्लियर, सब कुछ आपके प्रोटॉन, जो आपका प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है, वही डिफाइन करता है क्या, चार्ज, मतलब बॉडी चार्ज है कि नहीं। और आप 11th 12th में जब आप जाओगे तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, तो वो हायर कोर्स है। अभी फिलहाल आप इतने ही समझो, ठीक है बच्चों। अब देखिए कि मैं इसको फिजिकल वर्ल्ड एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ। कभी आपने देखा होगा कि ये आपका जैसे कोम्ब है, ठीक है, कोम्ब है और ये पेपर है, छोटे छोटे पेपर हैं। तो कभी आपने ये देखा होगा कि आपने अपने बाल को कॉम्ब किया होगा और पेपर पे लगाया होगा, तो आप देखते होंगे कि ये पेपर जो है, छोटे छोटे पेपर अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये भी बच्चों चार्ज की वजह से ही होता है। क्या होता है कि जब फ्रिक्शन होता है तो कुछ इलेक्ट्रॉन लूज अगेन होते हैं, उसके वजह से दे अल्टीमेटली एक्वायर अ चार्ज, बी इट अ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, दैट इज अनदर थिंग। लेकिन वो चार्ज ऑक्यूपाई करते हैं जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है।
वो आपस में अट्रैक्शन करते हैं। इसको हम लोग इंडक्शन भी कहते हैं, इंडक्शन। तो ये सब आप 11th में पढ़ोगे। फिलहाल आप बेसिक समझो कि ये फिजिकल वर्ल्ड में आप एग्जांपल समझो कि कोम्ब आपका अट्रैक्ट होता है, वो चार्ज की वजह से होता है। कोम्ब पे भी एक चार्ज आ जाता है और पेपर पे भी एक चार्ज आता है। नाउ हियर वी आर नॉट कंसर्न माइनस आता है कि पॉजिटिव आता है। क्लियर? तो इससे क्लियर हुआ। अब देखिए कुछ चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ। एसआई यूनिट, जो एसआई यूनिट होता है वो चार्ज का क्या होता है? आपका कूलम होता है। क्लियर बच्चों? जिसको हम लोग सी से भी डिनोट करते हैं। और दूसरा होता है कि जो लाइक चार्ज होता है, लाइक चार्ज मतलब क्या होता है? एक जैसा। तो मान लीजिए प्लस हुआ या माइनस हुआ। तो जो लाइक चार्ज होते हैं बच्चों, वो आपस में रिपेल करते हैं। ठीक है, जब आप पास में लाओगे ना तो वो रिपेल करेंगे, भागेंगे। और अनलाइक चार्ज होते हैं, वो क्या करते हैं? जैसे प्लस हुआ माइनस हुआ, ये आपस में अट्रैक्ट करते हैं। क्लियर बच्चों? तो आप अभी तक तो चार्ज की इंपॉर्टेंस को समझ गए होंगे। ठीक, क्लियर? तो इतना इजी था ये। तो अब हम लोग आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जो कि इंट्रोडक्टरी है। वो है इलेक्ट्रिक करंट। क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। देखिए, इलेक्ट्रिक, मैं रेड पेन से बता दे रहा हूँ। इलेक्ट्रिक करंट दो पार्ट में बना हुआ है। पहला है इलेक्ट्रिक, दूसरा है करंट। तो व्हाट इज करंट? करंट क्या होता है? करंट क्या होता है? जब भी कोई चीज फ्लो में हो ना, या मोशन में हो, तो उसको हम लोग करंट कहते हैं। जैसे जैसे आपने सुना होगा कभी न्यूज़ में कि वाटर करंट है। वाटर करंट है तो उसमें क्या होता है कि एक बहुत बड़ा पानी का फ्लो होता है, ठीक है, जिसमें के अंदर कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स क्या होते हैं बच्चों? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होते हैं? वो क्या होते हैं? वाटर होते हैं, वाटर पार्टिकल होते हैं। ठीक है, वाटर पार्टिकल होते हैं। तो इन द सिमिलर वे, जो आपका इलेक्ट्रिक करंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट, वो भी क्या होता है? जो आपका चार्ज पार्टिकल होता है ना बच्चों, चार्ज पार्टिकल, बीट पॉजिटिव बीट नेगेटिव, दैट इज नॉट आवर कंसर्न दिस नाउ। तो जो चार्ज पार्टिकल होते हैं ना, छोटे छोटे, वो जब मोशन में आते हैं तो हम कहते हैं कि दे कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट। दे कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर बच्चों? अब हम लोग समझते हैं कि कन्वेंशन क्या है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग हेडिंग डालते हैं साइन कन्वेंशन। ठीक है, कि हम लोग कैसे बताएंगे कि कोई चीज, मतलब करंट का डायरेक्शन क्या है। तो आप सिंपल याद रखिए कि पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन को, मतलब पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन जिसमें मोशन कर रहा हो, उस डायरेक्शन में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन को लेते हैं। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर बच्चों? और नेगेटिव चार्ज के जो डायरेक्शन है, नेगेटिव चार्ज का जो डायरेक्शन है, उसके अपोजिट को हम लोग डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट लेते हैं। ठीक है, इस बात को मैं क्लियर कर देता हूं। इसको पहले इतना पार्ट में रब कर देता हूं। देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये डायरेक्शन है ए और बी। तो मान लीजिए कि एक पार्टिकल है पॉजिटिवली चार्ज, वो ए से बी जा रहा है। तो अगर इसमें कोई हमसे पूछे कि इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या है, तो हम बताएंगे भाई इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन है ए टू बी। क्लियर? और मान लीजिए कोई एक दूसरा आदमी है, वो ए से बी क्या भेज रहा है? नेगेटिव चार्ज को भेज रहा है। तो इस केस में अगर वो पूछता है कि भाई बताओ हमें कि इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या है, तो वो बताता है कि इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन तो बी से ए है। ठीक, तो दोनों में इन्फ्रेंस जो हम निकालते हैं वो क्या है? आप किसी एक चीज को समझिए जो आपको इजी लगे। तो पॉजिटिव चार्ज डायरेक्शन को ही हम इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्शन मानते हैं। ठीक है, तो इससे हमने दो बात समझी। क्या? पहला कि इलेक्ट्रिक करंट, पहला इलेक्ट्रिक करंट क्या है? वो मोशन ऑफ चार्ज है। ठीक है, जब चार्ज मोशन होता है तो इलेक्ट्रिक करंट
कंस्टिट्यूट करता है। और दूसरा जो आपने साइन कन्वेंशन अभी मैंने ये बताया है कि पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में करंट होगा, नेगेटिव चार्ज के अपोजिट में इलेक्ट्रिक करंट होगा। क्लियर बच्चों? अब ये बात आती है कि सर आपने बता दिया इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, सब कुछ होता है, तो जो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी होता है बच्चों, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके डेरिवेशंस वगैरह को या साइन कन्वेंशन कैसे लिखते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। सर्किट देखिए क्या होता है, सर्किट मतलब एक पाथ होता है। देखिए कोई भी चीज को पहले ब्रेक करना सीखिए, किसी भी मीनिंग को, तब आपको ज्यादा इंप्लाई होगा। सर्किट मतलब क्या होता है, पाथ। तो इलेक्ट्रिक सर्किट मतलब इलेक्ट्रिक पाथ, ठीक है। तो ये कहना काफी नहीं रहेगा, हमारा कंटिन्यूअस होना चाहिए, कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ, ठीक है। अगर आपसे कोई एक नंबर में बोर्ड में पूछ ले कि व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट, देन यू हैव टू मेंशन देयर कि कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। आपको बताना होगा ना किस चीज का पाथ, इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो अब ये होता है कि इसको हम लोग डिनोट कर, जैसे देखो अब एक दो बातें हैं यहाँ पर, देखो कंटिन्यूअस क्लोज्ड। तो मान लिया आपने एक वायर लिया और उसको ऐसे इन्फिनिटली दौड़ा दिया, तो क्या ये इलेक्ट्रिक सर्किट होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूअस तो है बट इट इज नॉट अ क्लोज्ड, तो ये सर्किट क्या हुआ? नहीं हुआ, ठीक है। ठीक है, ये देखिए ये आपका एक नंबर दो नंबर में ही आता है ये सब कंसेप्ट, लेकिन आप जब तक इस कंसेप्ट को नहीं समझोगे आप आगे न्यूमेरिकल्स वगैरह नहीं समझ पाओगे, एक इन डेप्थ मीनिंग नहीं समझ पाओगे। इसलिए बच्चों मैं इंट्रोडक्टरी वीडियो में आपको ऐसे समझा रहा हूँ कि आपको ग्रैस्प हो जाए इस नॉलेज को, इलेक्ट्रिक करंट को, ठीक। तो इलेक्ट्रिक सर्किट आपका ये हो गया कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ जो इलेक्ट्रिक करंट का होता है, ठीक है। एक छोटा सा, मैं बहुत ज़्यादा बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, इलेक्ट्रिक सर्किट की मैं बात बता दे रहा हूं कि देखिए ये मान लीजिए है ऐसे, ये बल्ब लगा हुआ है, तो देखो बच्चों ये क्या कंटिन्यूअस है? कंटिन्यूअस है, हाँ है। क्लोज्ड है, तो आप क्या बोलोगे? है। तो ये क्या हो गया? एक इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया। और ये जो डायग्राम बनता है, इसी से हम लोग नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करेंगे। ये जो डायग्राम बनता है जो कि इलेक्ट्रिक सर्किट को डिनोट करता है, उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। क्लियर? अब देखिए इसमें आपका यहाँ सेल लगा हुआ है, बैटरी लगा हुआ है, तो जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग, आप इसको देख लीजिए, फिजिकल एलिमेंट्स जो होते हैं, फिजिकल एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक करंट जो आई से डिनोट करते हैं वो हम लोग Q बाई टी इस फॉर्मूले को भी समझेंगे और अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स करेंगे। क्लियर बच्चों? तो इस तरह के और वीडियोस पाने के लिए आप हमारे स्क्रीन पे एंड पे सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर सकते हैं, या अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।